तो बच्चों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये हमने पिछले वीडियो में एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक स्टार्ट कर दी थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए ये एनसीईआरटी की बुक क्लास 3 की चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 1 का एक बार छोटा सा समरी हम ले लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर 1 का नाम था डाल डाल पर ताल ताल पर। इसमें हमने पूनम के बारे में पढ़ा था। पूनम जो कि छोटी बच्ची है आपकी जैसी ही, उसको बुखार आ गया है जिस वजह से स्कूल नहीं जा पाती है, तो वो आंगन में चरपाई पर लेटी होती है। कौवा या कबूतर उसके ऊपर बीट कर देता है, तब उसका ध्यान पेड़ की तरफ जाता है। पेड़ पर बहुत सारे जानवर होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। कबूतर होता है, बंदर होता है, गिलहरी होता है, कौवा होता है, मैना होता है, तितली होती है और साथ में आपके चींटियाँ होती हैं। ये देखने के बाद पूनम तालाब के पास जाती है और तालाब में बीट को साफ करती है। वहाँ पे तालाब में भी बहुत सारे जानवर थे। बकरी थी, भैंस था, कछुआ था, बगुला था, मेंढक था। तो ये सारे जानवर उसको दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ इस चैप्टर में आपको बताया गया है, यहाँ पे जानवर जो शब्द है सभी के लिए है। भैंस, पक्षी, गाय, बकरी, कौवा, मैना सबके लिए है। क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि मैंने आपको बताया था। उड़ने वाले जानवर कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? कौवा, मैना, कबूतर। रेंगने वाले कौन से होते हैं? कछुआ। चलने वाले में कौन कौन से होते हैं? जिनके पैर होते हैं वो चलते हैं, मैंने आपको बताया था। तो चलने वाले कौन से होंगे? कुत्ता, बिल्ली। पंख वाले कौन से होंगे? जिनके पंख हैं वो उड़ेंगे, ये मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। तो पंख वाले कौन से होंगे? कौवा, कबूतर, मैना। तो पैर वाले कौन से होंगे? बकरी, गाय, जो कि चल सकते हैं। पूंछ वाले कौन से होते हैं? जितने भी जानवर होते हैं जिनके पैर होते हैं और जो चलते हैं, जैसे गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ता, उनकी पूंछ होती है। इसके साथ ही आगे आपको बताया गया है, कुछ जानवर आपके घर में रहते हैं, कुछ जानवर आपके घर के बाहर रहते हैं। ठीक है, जैसे आपके हाथी, मछली, ये सब घर के बाहर रहते हैं। उसी तरह मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली, ये आपके घर में मिल सकते हैं आपको। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ जानवर जो कि ज़मीन पे रहते हैं, कुछ जानवर जो कि पत्तों पे रहते हैं, कुछ जानवर जो कि पेड़ पे रहते हैं, डालियों पे रहने वाले जानवर। कौवा, कबूतर, बंदर, कौवा, कबूतर, मैना। पत्ते पे रहने वाले, तने पे रहने वाले, ज़मीन पे रहने वाले, पेड़ के आसपास रहने वाले। ये मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था। आप मुझे कौन कौन से हैं? इसके साथ ही कुछ जानवर आपके ज़मीन पे रहते हैं, तो कुछ जानवर आपके आसमान में उड़ते हैं, कुछ जानवर आपके पानी में रहते हैं। इससे हम जानवरों का वर्गीकरण करना सीखते हैं, जानवरों में अंतर करना सीखते हैं। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, आज का चैप्टर शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में हमने जानवरों के बारे में पढ़ा था, तो इस कक्षा में हम पौधों के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ में ही मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जितना कम टाइम ले सकूं उतने कम टाइम में आपके चैप्टर्स की समरी आपको दे पाऊँ, ताकि आप इसको सुन सकें, समझ सकें और बाद में खुद से पढ़ सकें। कोशिश कीजिएगा कि आप जितनी रीडिंग दे सकें उतना आपके लिए अच्छा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पौधों की परी। रविवार का दिन है, बहुत सारे बच्चे आसपास बगीचे में हैं और वो छुपन छुपाई खेल रहे हैं और अंतराक्षरी खेल रहे हैं। क्या वो बच्चे छुपन छुपाई और अंतराक्षरी खेल रहे हैं? हमने भी खेला है छुपन छुपाई और अंतराक्षरी। अपनी दीदी के साथ आए हैं। दीदी जो है वो बच्चों को नया खेल खेलने के लिए कहती है और इस खेल का नाम होता है पौधे की परी। दीदी कहती है कि मैं बन जाती हूँ पौधे की परी और मैं जिस चीज़ का नाम लूँगी तुम्हें उसे छूना होगा। तो खेल कुछ ऐसा है, आप पौधे की परी बन जाएंगे और आप कहेंगे जिस चीज़ को छूने के लिए उस चीज़ को बाकी के बच्चे छुएंगे। ये खेल आप क्लास में खेल सकते हैं। दीदी ने खेल शुरू किया और बोली, पौधे की परी कहती है कि अपने आसपास के पौधे को छू लो। तो सारे बच्चे पौधे को छूने के लिए भागे। इसमें से अम्मू जो थी वो क्यारी में लगी गेंदे के पौधे को पकड़ ली। सबनम ने चमेली के बेल को छू लिया, माइकल ने मेहंदी के झाड़ को छू लिया और दयाराम ने नीम के पेड़ को पकड़ लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं,
ये चारों ही पौधे जो हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग तरह के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अभी नहीं जानना है, बस आप समझ लीजिए कि ने बेल को छुआ, माइकल ने झाड़ी को छुआ और दयाराम ने नीम के पेड़ को छुआ, पेड़ को छुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीदी ने शाबाशी दी, अपने एक एक पौधे को छू लिया है, पर ये सारे पौधे अलग अलग हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सारे पौधे अलग अलग हैं। फिर सबने बोलती है, दीदी आप भी तो एक छोटे पौधे पे बैठे हुए हैं, कौन से छोटे पौधे पे आप बैठ सकते हैं और चल सकते हैं, बताएं। उसको घास कहते हैं, जिस पे आप बैठ सकते हैं और चल सकते हैं। फिर से खेल शुरू हुआ। अब दीदी कहती है, पौधे की परी ने कहा। फिर से शुरू हुआ। अब पौधे की परी कह रही है, एक ऐसे पेड़ को छुए जिसका तना या तो मोटा हो या फिर पतला हो। तो सबके सब भागे, किसी ने एक मोटे तने को छुआ तो किसी ने एक पतले से तने को छुआ। हम सभी ऐसे मोटे तने वाले पौधों को देख सकते हैं। ऐसे मोटे तने वाले कौन कौन से पौधे होते हैं? आपके नीम के होते हैं, बरगद के होते हैं, जिसके मोटे तने होते हैं। माइकल को खेल बड़ा रोचक लग रहा था। फिर माइकल ने कहा कि अब जो है वो मैं बनूंगा पौधे की परी, और सबके सब हंसने लगे। क्यों? क्योंकि परी जो शब्द है वो लड़की के लिए है और माइकल जो है वो लड़का है। अब माइकल बोलता है, सब बच्चों जल्दी से मुझे कुछ पत्ते ला के दो। ठीक है, वैसे ही दीदी बोलती है, ये तोड़ना नहीं है, पत्तों को आपको तोड़ना नहीं है, जो पत्ते आपको ज़मीन पे मिले आपको वही लाना है। सब दौड़कर नीचे पड़े हुए जो पत्ते थे उनको उठा के ले आते हैं। तो वो कोशिश करना है कि जब भी आप ये खेल खेलें तो सभी बच्चों को पौधे की परी बनने का मौका दें, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें और अंतर सीख पाएंगे पेड़ों में। जैसे कि कोई पत्ता बोल देगा, कोई तना बोल देगा, कोई फूल बोल देगा, तो कोई क्या बोलेगा, कोई फल बोल देगा, कोई बीज बोल देगा, बीज को लेके आओ, तो आपको बहुत सारे पौधों में अंतर पता चलेगा। यहाँ पे दिखाया गया है बच्चों ने जो पत्ते चुने थे वो बहुत अलग अलग तरह के थे। इसमें से दयाराम बोलता है कि मुझे तो पता नहीं था कि पत्ते इतने अलग अलग होते हैं। कोई आपका गोल है, कोई आपका तिकोना है, तो कोई आपका लंबा है। गोल है, कोई पत्ता त्रिकोना है, तो कोई पत्ता लंबा है, तो पत्ते अलग अलग होते हैं। उसके साथ ही अम्मू ने कहा, अरे इसका तो रंग भी अलग अलग है, जो कि हम देख सकते हैं अलग है। कुछ हल्का हरा है तो कुछ गाढ़ा हरा है, कुछ पीला है तो कुछ बैंगनी है, कुछ लाल है। इसमें से एक पत्ता है जो कि हरा है लेकिन उस पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे हैं। फिर शबनम बोली, पत्ते तो बहुत अलग अलग हैं और इनके किनारे भी अलग अलग हैं। कुछ के किनारे सीधे हैं, किसी का कटा फटा है, तो कुछ के किनारे आरी की तरह हैं। आप देख सकते हैं कुछ के किनारे कटे फटे हैं, कुछ के किनारे गोल हैं, कुछ के किनारे सीधे हैं, कुछ के किनारे सीधे हैं। अम्मू और शबनम को बहुत अच्छा लगा। अम्मू और शबनम ने बोला, अब तो मुझे भी पौधे की परी बननी है। फिर दीदी ने कहा, अब अगले एतवार। फिर दीदी ने सब बच्चों को एक कविता सुनाई। बच्चे, आप जब भी स्कूल से घर या घर से स्कूल आए तो रास्ते में आपको बहुत सारे पत्ते मिलेंगे। उन पत्ते को उठाकर अपने परिवार में, अपनी फैमिली में या फिर अपने टीचर से उस पत्ते के बारे में पूछ सकते हैं। ये उसके पेड़ कौन से हैं, ये किसके, वो पत्ते किस पेड़ के हैं, पेड़ का नाम, और भी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी जानकारियाँ आप पता कर सकते हैं। अब चलें हम ये कविता पढ़ते हैं। जब भी कोई कविता हो तो हम सब एक साथ पढ़ेंगे ताकि आपको समझ आए। पत्ते, हरे गीले ढीले, लाल बैंगनी कुछ पीले। हमने ऊपर देखा, कुछ हरे थे तो कुछ गीले थे, कुछ ढीले थे, कुछ हरे थे तो कुछ लाल थे, कुछ बैंगनी थे तो कुछ पीले थे। ठीक है, इसी में से कुछ पत्ते कोई गीले होंगे तो कोई ढीले होंगे। तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। यहाँ पे भी दिखाया गया है, ये सारे पत्ते हैं, बहुत तरह तरह के पत्ते हैं, सब अलग अलग हैं, सबके कलर अलग अलग होते हैं। कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे। कुछ की शेप आप देख सकते हैं किसी जानवर की तरह मिलते हैं, जैसे हाथी के कान होते हैं बड़े से, उसी तरीके से कुछ पत्ते आपको यहाँ पे दिखेंगे, जैसे ये।
कटे फटे कुछ मुरे तुरे, खाए कुछ को पान के जैसे। कुछ पत्ते कटे फटे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ये कटे फटे कुछ पत्ते हैं, यहाँ से कटे हुए, यहाँ से कटे हुए हैं। और पान का पत्ता जो होता है वो हार्ट शेप का होता है, जो कि यहाँ दिखाया गया है कुछ पान के पत्ते जैसे। पान के पत्ते को खाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सुबह सवेरे बड़े अंधेरे ओस के आंसू रोते पत्ते। सुबह सवेरे जब भी आप किसी पत्ते को उठाएंगे तो आपको वो गीला दिखेगा। लगे कोई तितली कोई भौरा, रुएदार कोई बिल्कुल कोरा। कुछ पत्तों का शेप आपको तितली के जैसे मिल सकता है, कोई भौरे की तरह छोटे से, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। बंदा कोई सूख के कांटा, कोई पिचक्कर बने कटोरा। कोई पत्ता सूख के कांटा हो जाता है, कोई पत्ता सूख जाता है तो सिर्फ उसकी लड़ी बच जाती है। तो कुछ पत्तों का हम कटोरा भी बना सकते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए, केले के पत्ते पे हम खाना खाते हैं। साए साए सन सन फर फर, हवा चले तो करते बड़बड़। जब भी हवा चलता है तो आपको पत्तों की आवाज़ आती है। जब भी हवा चलता है तो पत्ते भी उसके साथ हिलते हैं और आवाज़ करते हैं। कैसे आवाज़ आती है? फर 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 फर। दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते। दिन भर ये पत्ते जो है वो खिले हुए होते हैं, सूरज के साथ जो है ये सोते हैं पत्ते। तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। बहुत बहुत तरह के पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं। जो पत्ते आपको दिए गए हैं इसमें आप रंग भर सकते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि कुछ पत्ते हैं जैसे कुछ पत्ते हमें इकट्ठा करना है, जैसे नींबू का, आम का, नीम का, तुलसी का, पुदीना का, हरा धनिया का। ये आपको पता नहीं होगा तो ये आप अपनी मैम से पूछ सकते हैं या फिर अपने अभिभावकों से पूछ सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं। तो ये पत्ते आपको इकट्ठा करना है। इसमें से एक दो भी मिल जाएगा, जैसे धनिया का आपको मिल जाएगा। इस पत्ते को क्या करना है, हाथ से पीसना है, उसकी स्मेल लेना है। फिर आप जानेंगे कि पत्तों में भी खुशबू होती है, कि खुशबू आपको उसके पत्तों से मिल जाती है।